Hi guys, I'm Praveen Shukla. So I'm making video on drainage. What? Drainage. तो आज मैं ज्योग्राफी का मेरा टॉपिक है ड्रेनेज. तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ड्रेनेज क्या होता है. ठीक है. ड्रेनेज सिस्टम का नाम तो आप जानते होंगे. तो ड्रेनेज आज मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले तो भैया डेट ज़रूरी है. तो डेट आज कितना है बच्चा? 2 है. वेरी गुड. 22023. ठीक. तो आज हम बताने जा रहे हैं ड्रेनेज. तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. मतलब ड्रेनेज का मतलब ये होता है क्या? रिवर सिस्टम. क्या है? रिवर सिस्टम. तो रिवर सिस्टम ऑफ ऑन योर एरिया. यस, ऑन अवर एरिया. बात समझ में आया? यस. तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ड्रेनेज. ठीक है. और एक चीज़ और याद रखना कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है. तो द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. बस में ड्रेनेज बेसिन. बेसिन का मतलब क्या हुआ कि जो एक सिंगल रिवर क्या हुआ आपके एरिया से फ्लो हो रही है. ठीक है. फ्लो हो रही है और वहीं पे क्या फॉर्म होगा? बेसिन. जैसे इलाहाबाद आप देख रहे हो, प्रयागराज देख रहे हो, तो प्रयागराज से गंगा रिवर क्या कर रही है? निकल रही है. ठीक है. तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? जब एरिया से निकल रही है तो उसके अगल बगल वाले जो एरिया होंगे, रीजन होंगे, वो क्या कहलाएंगे? बेसिन. क्या कहलाएगा? बेसिन. तो उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. बात समझ में आया? यस. और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एनी एलिवेटेड एरिया, ध्यान दीजिएगा, एनी एलिवेटेड मतलब ऊपर की तरफ स्लोपी एरियाज हो. एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन सच एज एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड. ठीक है. जैसे ये सिस्टम आप देख रहे हो, जैसे ये सिस्टम फॉर्म हो रहा है ना. ठीक है. तो अगर मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही है, अगर रिवर फ्लो हो रही है तो रिवर क्या करेगी? वो इसको डिवाइड करेगी. रिवर इसको डिवाइड करेगी. ठीक है. रिवर को डिवाइड करेगा ये एरिया. ये अपलैंड है, मतलब एक तरीके का माउंटेन है. समझाए ना इसमें? तो इसमें क्या होगा? रिवर डिवाइड हो जाएगा. जैसे मान लीजिए रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है, समझा? तो रिवर यहाँ आते ही क्या हो जाएगी? एक यहाँ चली जाएगी और एक यहाँ चली जाएगी. मतलब ये नीचे जाएगी, हाँ, ऊपर नहीं चली जाएगी. ध्यान देना. ठीक है. तो डिवाइड हो गई. बात समझ में आया? यस. तो एक चीज़ याद रखना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज जो बेसिन है वो है अमेजन रिवर का. किसका है? अमेजन रिवर का. ठीक है. अमेजन रिवर जो है, अमेजन जो रिवर है, अमेजन रिवर कहाँ है जानते हो? अमेजन रिवर कहाँ है? एक नाइल रिवर है, पता है आपको? नाइल रिवर कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है. ठीक है. लेकिन जो अमेजन रिवर है वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में. ठीक है. हाँ, मिसिसिपी मिसौरी का नाम सुना है? वो है आपका नॉर्थ अमेरिका में. बात समझ में आया? जो कि 22 से 23 राज्यों से होकर गुजरती है वो. ठीक है. बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर, उसका याद रखिएगा. अमेजन रिवर जो है वो सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो. ठीक है. वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी रिवर बेसिन है. ध्यान देना आप. रिवर बेसिन. कोई कन्फ्यूज़न? यस. अमेजन रिवर की कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? यस. लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इन इंडिया. किसकी? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये बेसिकली डिवाइड होता है 2 पार्ट में. ठीक है. जो इंडिया की ड्रेनेज सिस्टम है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला होता है हिमालयन रिवर. पहले इसमें कौन कौन से आते हैं? हिमालयन रिवर आती है. ठीक है. यस, हिमालयन रिवर. ठीक है. और दूसरी आपकी आती है कौन सी? पेनिनसुलर रिवर. कौन सी? पेनिनसुलर रिवर. बात समझ में आया? ये 2 पार्ट की से क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है इन इंडिया. ठीक है. लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हिमालयन रिवर होती है, हिमालयन रिवर, इसमें जो हिमालयन रिवर होती है वहाँ पे हमेशा रिवर फ्लो होती रहती है वहाँ से. क्यों? क्योंकि आपको पता है स्नो होता है. ठीक है. तो वहाँ पे ग्लेशियर होते हैं जहाँ से ग्लेशियर निकलते हैं. जैसे आपको पता हो गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है. ठीक है. और यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है. और ये गंगोत्री यमुनोत्री बेसिकली है क्या? तो ये है ग्लेशियर, हिम नद है. ठीक है. और ये रिवर जो होती है, हिमालयन जो रिवर होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? क्या होती हैं? पेरिनियल. क्या होती हैं? पेरिनियल होती हैं. ठीक है. पेरिनियल होती हैं. बात समझ में? पेरिनियल रिवर होती हैं. अच्छा, एन में डबल एन होगा, ध्यान दीजिएगा. पेरिनियल आई होता है यहाँ पे. ठीक. पेरिनियल रिवर होती हैं. कोई समझाया नहीं आया? तो पेरिनियल रिवर का मतलब क्या होता है? जो 12 मासी क्या हों? बहती रहें.
ठीक है, फ्लो होती रहे। ठीक, तो पेरेनियल का मतलब क्या होता है? ऑल द टाइम इट फ्लो, ऑल द टाइम फ्लो। ठीक, बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? यस। तो एक चीज़ और याद रखना, जैसे इसमें 2 मेजर हिमालय रिवर हैं, जैसे इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, ध्यान देना, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से आएंगे? इंडस आएगा, ब्रह्मपुत्र आएगा, और गंगा भी है, ध्यान दीजिएगा, गंगा रिवर भी है। ठीक है, जो कि बड़ी नदियों में मानी जाती हैं। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? यस, क्लियर हो गया बेटा? अब आपको ये समझ में आ गया कि जो नॉर्दर्न हिमालय है, नॉर्दर्न हिमालय से कौन सी निकल रही हैं? नॉर्दर्न हिमालय से निकल रही हैं आपकी 2 चीज़ निकल रही हैं। एक निकल रही है इंडस, इंडस को हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, और दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्रा, जो कि कहाँ से निकल रही हैं? नॉर्थ से निकल रही हैं, नॉर्थ हिमालय से। और ये दोनों के दोनों क्या हैं? पेरिनियल हैं। ठीक है, क्या है? पेरिनियल हैं। बात समझ में आए? पेरिनियल मतलब जो 12 मासी फ्लो होती हैं। कोई कन्फ्यूज़न? यस, यहाँ तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस, यहाँ तो कोई डाउट है? यस। एंड दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। सिल्ट एंड सैंड मतलब वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्टोन, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स वी कैन से। ठीक है, एंड द लोअर जो कोर्स होता है, दीज रिवर फॉर्म व्हाट? मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स in their food plains. Okay, and they also have well developed all the things whatever I will tell you. Clear or not? Yes. तो meanders मतलब समझते हो क्या होता है? ध्यान दो यहाँ पे कि ये लेकिन होता कहाँ है, कहाँ फॉर्म करेंगी, ये ध्यान दो कि जो इनकी इरोजनल एक्टिविटी होती है, तो ये अपने अपर जो कोर्स होते हैं, अपर कोर्स मतलब जहाँ से निकल रही हैं, अपर कोर्स, यहाँ पे भी 3 चीज़ें होती हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स और लोअर कोर्स। तो अपर कोर्स में ही ये बेसिकली क्या करती हैं? कैरी ह्यूज लोड ऑफ द सिल्ट एंड सैंड। और मिडल में क्या फॉर्म करती हैं? मिडल एंड लोअर कोर्स, ये 3 कोर्स हुआ। और जो रिवर होती हैं ये, वो मियंडर फॉर्म करती हैं, ऑक्सबो लेक फॉर्म करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फॉर्म करती हैं। कहाँ पे? सबसे लोअर में, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये 3 चीज़ें फॉर्म कर रही हैं, अपर कोर्स, लोअर कोर्स, ठीक, और ये कौन सा? अपर कोर्स, यहाँ पे मिडल कोर्स करिए ताकि आपको समझ में आए। मिडल कोर्स, और ये होगा लोअर कोर्स, नहीं समझ में आया? और लोअर कोर्स में क्या फॉर्म कर रही है? मियंडर, नहीं समझ में आया? यस, मियंडर फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, ऑक्सबो लेक फॉर्म कर रही हैं। ठीक, ऑक्सबो लेक फॉर्म कर रही हैं। लेक समझते हो? यस, एल की, लेक मतलब झील ना? यस, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, ठीक, एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव डिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर कैनाल्स, मीन्स चैनल्स। ओके, देयर चैनल्स, चैनल समझते हो? जैसे गंगा रिवर की कौन है? यमुना है, ठीक है कि नहीं? तो यमुना रिवर ही क्या हो रही है? यहाँ पे आकर रिवर में मिल रही है, गंगा में मिल रही है। ठीक है, जो आप संगम के नाम से जानते हैं प्रयागराज में। ठीक है, यस, कोई कन्फ्यूज़न? यस। सो नाउ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिमालय रिवर्स, जो हिमालयन रिवर हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हिमालयन जो रिवर हैं, हिमालयन जो रिवर हैं वो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, हिमालयन जो रिवर हैं वो कितने सिस्टम में डिवाइड हैं। तो पहला हिमालयन जो रिवर है, हिमालयन रिवर बेसिकली किसमें है? द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम में डिवाइड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपका डिवाइड है किसमें? ये तो इंडस हो गया, फिर इंडस के बाद कौन सा है? गंगा रिवर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, गंगा रिवर सिस्टम, नहीं इसमें है रिवर सिस्टम, कोई कन्फ्यूज़न? और फिर उसके बाद में और फिर आपका है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं कौन सा? अभी हमने नाम लिया था, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। बस में ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम।
तो ये जो है जो जो हिमालयन रिवर है ये बेसिकली 3 रिवर सिस्टम में डिवाइड होगी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आया? तो समझ आया कि नहीं आया? अब हम बताने जा रहे हैं कि इंडस जो रिवर सिस्टम है, पहले हम इंडस रिवर सिस्टम ही आपको बताते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में, इंडस रिवर सिस्टम जो है, ध्यान दीजिए ये वाई है सिस्टम, ये सिस्टम है। तो इंडस रिवर सिस्टम में मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस रिवर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले तो रिवर सिस्टम समझो कि रिवर सिस्टम क्या है। तो रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड व्हाट, रिवर सिस्टम। मतलब जो पूरी की पूरी जो रिवर हैं वो जब बड़ी होती हैं तो बड़ी हो रही हैं कैसे, बिना ट्रिब्यूटरी के पॉसिबल है नहीं। जो उनकी सहायक नदियां हैं वो आकर के उसमें मिलती हैं और फिर उसके बाद में वो बड़ी होती जाती हैं और वो फ्लो करती हैं रेगुलरली बेसिस पे 12 मंथ पे, ठीक है। पूरी ईयरली होती हैं, इसे उनको बोलते हैं पीरिनियल रिवर। बात में। तो पहले हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम में। तो इंडस रिवर सिस्टम में क्या होता है कि ये कहाँ से राइज, कहाँ से हो रहा है, तो ध्यान दीजिए तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत से राइज हो रहा है और नियर अ लेक, विच नियर अ लेक, ध्यान दीजिएगा, नियर अ लेक। कौन सा लेक है भैया? लेक कौन सा है? मानसरोवर। मानसरोवर लेक से ये क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। बात में। फ्लो कहाँ से करता है? फ्लोइंग वेस्ट। बात में। मानसरोवर फ्लोइंग, फ्लोइंग वेस्ट। कोई कन्फ्यूज़न? यस। और आप जानते हैं इसकी जो डायरेक्शन ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो ये जो मैं इंडस रिवर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये वेस्ट की तरफ क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। नहीं इसमें आया? निकली और वेस्ट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? यस। एंड देन ये एंटर कहाँ से करती है? इन द लद्दाख। कहाँ से एंटर करती है? लद्दाख से, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया में। लद्दाख ने एंटर कर दी। इट फॉर्म्स अ व्हाट, पिक्चर्स क्यू गॉर्ज। ओके। इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरीज जैसे जास्कर हो गई, नुब्रा हो गई और श्योक हो गई और हुंजा हो गई, ये सी क्या हैं? ट्रिब्यूटरीज हैं। जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए एक बार। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? पहली इसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर की पहली कौन सी है? जास्कर। पास में जास्कर है, नुब्रा है, नुब्रा रिवर का नाम है, ठीक है, नुब्रा। फिर कौन सी है बच्चा? नुब्रा के बाद कौन सा? श्योक। बात में इसमें श्योक रिवर। और एक चौथी कौन सी है? दैट इज़ हुंजा। क्या है? हुंजा। बात में। ये सब जो रिवर हैं ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी हैं। किसकी? किसकी? यस, इंडस रिवर की सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। इसमें ये कहाँ पे हो रही हैं? ज्वाइन कर रही हैं इन द कश्मीर। ये कहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं? इन द कश्मीर। इन कश्मीर इज ज्वाइन। नहीं समझ में आया? यस। यहाँ तो कोई डाउट है? यस। समझ में आया कि नहीं आया? यस। एंड द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान। कहाँ से जाती है? विंटर हो रही है कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट अटक। समझ रहे हैं? कौन से माउंटेन से? अटैक से होते, अटक से होते हुए, अटक एक प्लेस का नाम है, अटक से होते हुए कहाँ जा रही हैं? गिलगिट और बाल्टिस्तान के अंदर इंटर हो रही हैं वो, ठीक है। यस। एंड गिलगिट, गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट वेयर? अटक। अटक, ध्यान दीजिएगा, अटक, ATTOCK, अटक। ये क्या है? ये प्लेस का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस। कोई कन्फ्यूज़न? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सतलज, ब्यास, रावी, ठीक है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये भी फिर ज्वाइन करती हैं किसको? इंडस को, ठीक है। कहाँ करती हैं? मिठान कोट। मिठान कोट कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में, ठीक है। फिर इसी की फिर से ट्रिब्यूटरी फॉर्म हो रही है कहाँ पे? मिठान कोट। ध्यान दीजिएगा, मिठान कोट, मिठान कोट कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म हो रही है फिर से। कितनी ट्रिब्यूटरीज मिल रही है देखिए यहाँ पे, कौन कौन सी मिल रही हैं? ध्यान दीजिएगा, सतलज, ब्यास, रावी, ध्यान दीजिएगा, एक हो गई सतलज, सतलज, ठीक है, सतलज हो गई। फिर कौन सी बच्चा?
सतलज, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, सतलज है, फिर ब्यास है, ठीक है, फिर कौन सा है, रावी है, ठीक है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, रावी है, फिर कौन सा बच्चा, चेनाब है, चेनाब। बात में, तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, और एक रिवर है, क्या नाम है उसका, झेलम। कौन सा है, झेलम। बात में है, झेलम। ये 5 रिवर फिर से इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, लेकिन कहाँ बनती है, पाकिस्तान में। क्या तो कोई कन्फ्यूज़न, यस। तो इंडस रिवर फ्लो करती है साउथवर्ड, ठीक है, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। और ये जो फॉल होती है, कहाँ फॉल होती है, अरेबियन सी में। कहाँ फॉल होती है, फॉल कहाँ होती है, अरेबियन सी में, अरेबियन सी। सी तो जानते हैं, सी मतलब समुद्र, जो इंडिया के कहाँ पे है, ईस्ट पार्ट में है, ठीक है, गुजरात, ईस्ट नहीं सॉरी, वेस्ट पार्ट में है, क्योंकि गुजरात मुंबई सब कहाँ पड़ेगा, वेस्ट पार्ट में पड़ेगा ना। ईस्ट पार्ट का मतलब हो गया वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया, ठीक है, तो ईस्ट पार्ट में पड़ेगा, ईस्ट पार्ट में बंगाल पड़ेगा, और वेस्ट पार्ट में वो क्या पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, और गुजरात ये सब पड़ेंगे, पंजाब पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये अरेबियन सी में जाके गिरा, और अरेबियन सी कहाँ मिलेगा, इंडिया के कहाँ पड़ेगा, वेस्ट पार्ट में पड़ेगा, ठीक, यस। या तो कोई डाउट है, यस, कोई कन्फ्यूज़न, हाँ। तो इंडस को एक लॉन्गेस्ट रिवर भी कहते हैं वर्ल्ड की। तो इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड रेस्ट इज इन पाकिस्तान। बस में, तो ये कहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से जा रही है। तो पहला इंडिया देख ही रहे हैं आप, ठीक, इंडिया के बाद कहाँ, लद्दाख, इंडिया में कहाँ कहाँ जा रही है, इंडिया में लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर मतलब जे के मैं लिख दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जम्मू एंड कश्मीर, फिर कहाँ से बच्चा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक, और फिर कौन सा है, फिर है आपका पंजाब, पंजाब। बात समझ में आया, और बाकी जो बचेगा वो कहाँ पे होगा, इन पाकिस्तान, यस, कहाँ से, बाकी जो बचा वो कहाँ पे, रेस्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान। समझ आया इसमें आया, यस। आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक रेगुलेशन था जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, यस, इंडस वाटर जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी, ध्यान दीजिएगा, इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो बेसिकली कब हुई थी, 1960 में हुई थी, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया कैन यूज़ ओनली 20%, इंडिया कैन यूज़ ओनली वॉट, यस, इंडिया कैन यूज़ ओनली 20%, तो बाकी जो बचा 80% वो कौन यूज़ करेगा, यस, ठीक है, इंडिया कैन बी यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, एंड दिस वाटर इज यूज फॉर द इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड साउथ सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो इंडिया को मिलेगा 20% और पाकिस्तान को मिलेगा कितना, पाकिस्तान को मिलेगा 80%, नहीं इसमें आया, यस, यहाँ समझ में आ गया। ये कौन सा सिस्टम था, ये था कौन सा था, इंडस रिवर, ठीक। अब हम चलते हैं गंगा रिवर, द गंगा रिवर, व्हाट, गंगा रिवर सिस्टम। इसमें क्या होगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, गंगा रिवर सिस्टम में आपको पता है कि हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन द उत्तराखंड, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन द प्लेन, प्लेन मतलब समतल एरिया में आ जाती है फिर, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये क्या निकलती है, ठीक, यस। द गंगा इज जॉइंट ट्रिब्यूटरीज, आपको पता होगा, हिमालय, अ फ्यू देम बीइंग मेजर रिवर सच एज यमुना एंड घाघरा। कौन सी, यमुना और घाघरा इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना एंड
घाघरा, ठीक है, यस, क्लियर और नॉट। एंड द गंडक एंड द कोसी ऑल्सो, गंडक भी है, गंडक, गंडक एंड कोसी, ये सब भी क्या हैं, ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, किसकी, गंगा रिवर की। कोई कन्फ्यूज़न? यस, यहाँ समझ आया कि नहीं आया? यस, ठीक। और यही ट्रिब्यूटरी क्या करती हैं, इलाहाबाद में आके मिलती हैं, ठीक है, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, संगम। क्या बोलते हैं इनको हम? संगम। संगम कहाँ बना है? इलाहाबाद में, ठीक है, हाँ, इलाहाबाद कहो, अब इसका नाम बदल दिया हमारे योगी जी ने, उसका नाम हो गया प्रयागराज, ठीक है, यस, नहीं समझ आया? यस, कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? जिसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पेनिनसुलर अपलैंड की, वो है चंबल, बेतवा, सोन, एंड दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज एंड हैज शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, ठीक। यस, अभी आपको पता होगा कि हमारे मोदी जी ने एक चलाया था नमामि गंगे प्रोग्राम, है ना, वो इसलिए चलाया था कि इज़ एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज व्हाट, approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution and conservation and the rejuvenation of the national river and Ganga. You may explore about this project, ठीक है, that is नमामि गंगे। तो नमामि गंगे याद रखना कि नमामि गंगे जो चल रहा है वो जो है यूनियन गवर्नमेंट ने चलाई थी, नमामि गंगे, ठीक है, यस, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई कन्फ्यूज़न? यस, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा की जो लेंथ है, इसको हम डिटेल में देख लेंगे एक बार, लेकिन गंगा की लेंथ जो होती है वो बेसिकली क्या है, 2500 किलोमीटर, इसीलिए इंडिया की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, यस। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में बेसिकली क्या है कि ये कहाँ से राइज होगा, तिब्बत से। कहाँ से होगा बेटा, राइज कहाँ से हो रही है, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर, तिब्बत में ईस्ट से हो रही है, लेकिन कहाँ से, वहीं मानसरोवर से ही हो रही है, नहीं इसमें आया, मानसरोवर से ही हो रही है, ठीक। मानसरोवर क्या है, लेक है, ठीक है, यस। कोई कन्फ्यूज़न? यस, सो इट इज़ वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलज, ठीक, एंड इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस, थोड़ी सी क्या है, इंडस से बड़ी है, एंड द मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, और ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड पैरेलल टू दी हिमालय, हिमालय के ईस्ट में, मतलब ईस्ट कहाँ होगा, ईस्ट यहाँ की तरफ होगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ, और ये होगा साउथ, नहीं इसमें आया। तो ये हमेशा कहाँ की तरफ, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कहाँ की तरफ करेगी, ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड की तरफ वो मूव करेगी, पैरेलल टू दी हिमालय, ठीक है, यस। कोई कन्फ्यूज़न? ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, ऑन रीचिंग वेयर, नामचा बारवा, नामचा बारवा एक क्या है, एक पीक है, ध्यान दीजिएगा, पीक है, उसका है नामचा बारवा, हाँ, नामचा बारवा, उसकी जो चोटी की जो ऊंचाई है वो है 7757 मीटर, नहीं इसमें है, यस। इट मेक्स यू टर्न, तो वहीं से वो क्या कर लेती है, यू टर्न ले लेती है, क्या लेती है, यू टर्न लेती है, कौन, ब्रह्मपुत्र, ठीक, यस। और फिर इंटर करती है इंडिया में, कहाँ इंटर करती है, इंडिया में, इंडिया में कहाँ इंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, नहीं समझा, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करेगी। कोई कन्फ्यूज़न? थ्रू अ गॉर्ज, ठीक, गॉर्ज, ठीक है, एंड हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग, और वहीं पे उसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग, एंड इट इज़ जॉइंड द दिबांग, वहीं पे वो दिबांग, लोहित
और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज वहीं पे मिलती हैं। कहाँ पे? असम में। किससे? ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, यस। एंड ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं बेटा? सांगपो। हाँ, इस रिवर का नाम है टी सांगपो। सांगपो इसको तिब्बत में बोलते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र को। और जमुना कहाँ बोलते हैं? जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है क्या? जमुना। ठीक है, हमारे यहाँ एक जमुना भैया थे। ठीक, यस। सुना कि नहीं? तो जमुना बोलते हैं। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? यस, समझ में आ गया इतना? गुड। अब हम चलते हैं, ये हमारा हो गया तीनों हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर। तो अब आपको मन में आना चाहिए कि सर पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर रिवर क्या होता है? तो द मेन वाटर डिवाइड द पेनिनसुलर इंडिया इज़ फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। ये बेसिकली कहाँ मिलेंगी आपको? वेस्टर्न घाट में मिलेंगी। ठीक है, यस। और विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कहाँ से कहाँ जाती हैं? नॉर्थ टू, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ। कोई कन्फ्यूज़न? यस। पेनिनसुलर क्योंकि वहीं पे है, इंडिया को पेनिनसुला भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि इसमें? यस। क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज। कौन कौन सी हैं पेनिनसुला की रिवर? तो एक है महानदी। महानदी का नाम सुना है आपने? महानदी। ठीक है, महानदी के बाद कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी है। ठीक, और कौन सी बच्चा? कृष्णा। नाम सुना है कि नहीं सुना है? कृष्णा। ठीक, और कौन सी रिवर होती है? और होती है हमारी कावेरी। क्या होती है? कावेरी। ये सब हमारी क्या है? रिवर के नेम है। लेकिन ये सब फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड। कहाँ की तरफ? फ्लो ईस्टवर्ड। ये ईस्टवर्ड की तरफ क्या कर रही हैं? फ्लो कर रही हैं। बात समझ में आया? यस। एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये फॉल कहाँ हो रही है? फॉल हो रही है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल, BOB लिख दिया तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होगा बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, इसका मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। ठीक, यस। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न? लेकिन अब आपके मन में कोई एक क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा नर्मदा और तापी भी तो यही हैं। तो नर्मदा और तापी जो है आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुअरीज। ठीक है, अब एस्चुअरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एस्चुअरी और मियांडर ये सब क्या है। ठीक है, समझ आएगी इसमें? तो इसमें नर्मदा और तापी जो है वो ओनली लॉन्ग रिवर है जो कि फ्लो कर रही है कहाँ पे? वेस्ट की तरफ। अब जब वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो कहाँ गिरेगी? कहाँ फॉल होगी? ऑब्वियस सी बात है, अरेबियन सी में गिरेगी, है ना? तो इसमें दो रिवर ऐसी हैं जिसका नाम है नर्मदा एंड तापी। तो ये कहाँ पे फ्लो करती हैं? ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और ये फॉल कहाँ करती हैं? फॉल करती हैं कहाँ पे? अरेबियन सी में। नहीं इसमें है, अरेबियन सी में। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि अरेबियन सी में ऐसी कौन सी दो रिवर है जो उसका नाम बताइए जो अरेबियन सी में गिरती हैं? तो उसका होगा नर्मदा एंड तापी। नहीं इसमें है? यस। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे? यस। तो इसमें भी बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे रिवर के सिस्टम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में देखो, जैसे पेनिनसुलर रिवर जो है, पेनिनसुलर जो रिवर है ये इसी में बेसिकली बहुत सारे टाइप्स रहेंगे। जैसे तापी बेसिन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? या फिर आप नर्मदा बेसिन ले लो। ठीक है, पहला ले लो नर्मदा बेसिन। ठीक है, फिर आ जाएगा तापी बेसिन। ठीक है, तापी बेसिन। फिर आपका आ जाएगा गोदावरी बेसिन। ठीक है, गोदावरी बेसिन। बात समझ में आया? यस, गोदावरी बेसिन हो गया। फिर इसी में आता है आपका महानदी बेसिन। ठीक, कौन सा आ जाएगा? महानदी बेसिन। ये सब क्या है इसके? ये सब इसके बेसिन है। ठीक, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। कोई कन्फ्यूज़न? और उसमें एक भी और भी चीज़ आते हैं, जैसे महानदी बेसिन हो गया
तो महानदी बेसिन के बाद इसमें एक और भी आता है, जैसे कृष्णा बेसिन, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा बेसिन, ठीक है, कृष्णा बेसिन भी आता है। और एक और आता है इसमें, कौन सा, कृष्णा के बाद कौन सा आता है, कावेरी बेसिन। तो ये सब कावेरी बेसिन, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं आपको क्या करूँगा, ये सब अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में सब बताऊँगा, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ गिर रही हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड कमेंट। जय हिंद।